Hello friends, today we will discuss about the difference between C language and C++ language. Actually, it is the most important question related to the examination. Say what is the difference between C and C++. Then we will think to explain it in brief so that you can easily understand it, and we will explain in detail, so during the program time we will easily understand it and think about the difference between them. The first point is, in C language, C was developed in 1969 at AT&T Bell Labs by Dennis Ritchie. डेनिस रिची पहली बार 1969 में बेल लेबोरेटरी में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था. इससे पहले बी लैंग्वेज था, उसको उन्होंने नए ढंग से डेवलप किया. और 69 में हम ये मान के चल रहे हैं कि उस टाइम में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. और ये बहुत ही पावरफुल और बेसिक लैंग्वेज है जिस पर प्रोग्रामिंग करना आसान होगा. और इससे आसानी से हम हार्डवेयर के लेवल पर मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी थी. एक्चुअल में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के लिए, और धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करके यूजर के लेवल पर डेवलप करके आम यूजर को, आम प्रोग्रामर के लिए उपलब्ध करा दिया गया. और ये इसका श्रेय जाता है डेनिस रिची को. जबकि C++ की हम बात करें तो इसके 10 साल बाद, दोनों के बीच में 10 ईयर का डिफरेंस है. और C++ was developed in 1975 बाई बर्नस्ट्रॉक. ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप याद रखेंगे ये, क्योंकि ये डेनमार्क के थे. उनका प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. ये बात बिल्कुल याद रखें कि C और C++ के डेवलपमेंट में 10 साल का अंतर है, एक डिकेड का. और डिकेड मीन्स एक जेनरेशन की बात हम करते हैं. मतलब ये इसके बाद, एक जेनरेशन के बाद ये लैंग्वेज डेवलप किया गया. इसके डेवलपमेंट के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि C इज सबसेट ऑफ C++ लैंग्वेज. सेट और सबसेट तो आप जानते ही हैं, सुपर सेट और सबसेट. तो अगर हम बोलें कि C++ इज ए सुपर सेट ऑफ C या C इज द सबसेट ऑफ C++ लैंग्वेज, दोनों में कोई अंतर नहीं है. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? You can run most of the C code in C++, but reverse is not possible. ये स्पष्ट हो गया कि आप C++ लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, आप C लैंग्वेज जानते हैं, तो प्रोग्राम आप बना सकते हैं. हाँ, C++ में जितने भी फैसिलिटी हैं वो सारे C++ के में तो यूज किए जाएंगे, लेकिन C में यूज नहीं हो सकते हैं. इसलिए वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सुपर सेट और ये है सबसेट. मतलब सीधी सी बात है. ये आपको यहाँ पर ऑपरेटर ही प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आप तो जानते हैं, C लैंग्वेज में आपने पढ़ा है. तो C++ का इंक्रीमेंटेड वर्जन है. इंक्रीमेंटेड वर्जन मतलब सुपर सेट हो गया, कुछ ऐड किया हमने C पे, और ये बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम डेवलपमेंट में, रियल वर्ल्ड के प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इफेक्टिव हो गया. इसलिए C++ को हम ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यदि हम C++ में C के प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, उस पर भी प्रोग्राम बनाए तो C++ सपोर्ट करता है, उसे कोई आपत्ति नहीं है. उस प्रोग्राम को भी आप C++ के कंपाइलर पर कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी. C में तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज सपोर्टेड इन C. C में प्रोग्रामिंग या का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डेटा टाइप की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, और अगर प्रोग्राम को बड़ा करना है तो फिर हम फंक्शन की बात करते हैं. लेकिन फंक्शन
डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सब इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आपस में मिल करके प्रोग्राम तो बना लेते हैं लेकिन आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है इनका, इनको हम बांध नहीं सकते। बांधने का प्रयास ऐसे सी लैंग्वेज में हमने किया, प्रोसीजर आगे चल के स्ट्रक्चर हमने बनाया, यूनियन बनाया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ प्रोग्राम को अगर प्रोग्रामिंग करनी हो तो हमें इससे ज़्यादा एडवांस फीचर चाहिए और उसी का जवाब है C++, क्योंकि क्या है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोथ आर सपोर्टेड इन C++। यहाँ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। यहाँ पर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो C के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, सामान्य C के प्रोग्रामिंग के तर्ज पर हम C++ के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर जो चेंज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और यही C++ को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा पावरफुल बनाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चूंकि इंक्रीमेंटेड वर्जन है, सुपरसेट है, इसलिए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी यहाँ की जा सकती है। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट के विषय में, क्लास के विषय में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। C के तर्ज पर भी आप C++ में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा सुविधा हो गया कि हम C तो जानते ही हैं, C++ में स्टेटमेंट को बदल दें तो हमारा C का प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। लेकिन अगर हम रियल वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो फिर हमको प्रोसीजर ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से हटना होगा, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा सेंट्रिक होता है, बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। इसलिए दोनों के अप्रोच में बिल्कुल डिफरेंस है। और C++ इन पावरफुल लैंग्वेज है कि टॉप डाउन अप्रोच में भी प्रोग्राम बनाए या बॉटम अप अप्रोच में बनाए, दोनों को सपोर्ट करता है। ये C++ का पावर है। इसके बाद C इज ए फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज। फंक्शन ड्रिवन कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आप फंक्शन बना सकते हैं, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शंस के द्वारा आप प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में हम फंक्शन और डेटा को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट एंड फ्री एंटिटीज। जो बात अभी हमने आपको बताई कि C लैंग्वेज में डेटा बिल्कुल इंडिपेंडेंट, डेटा को फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा का यूज कर सकते हैं आप, जब भी जरूरत हुई तो फंक्शन से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर डेटा एंड फंक्शन आर इनकैप्सुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप फंक्शन और डेटा को एक साथ अटैच करके रख सकते हैं, और ये क्लास के रूप में नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, और इसके ऑब्जेक्ट से आप दोनों को एक साथ बांध के हमेशा के लिए रख सकते हैं। जब तक प्रोग्राम में ज़रूरत है तब तक वो बंधा रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट थे। डज नॉट सपोर्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये बिल्कुल प्लेन प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाने की ज़रूरत नहीं है, छुपेगा भी नहीं। आप डेटा टाइप जितना बनाए हैं प्रोग्राम में वो सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखेंगे। आप जितने फंक्शन बनाएंगे वो सब कुछ दिखेंगे, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन डेटा पर, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोग्रामिंग है। जबकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन की बात हम करते हैं तो इनकैप्सुलेशन हाइड्स द डेटा विच कैन बी यूज फॉर इंफॉर्मेशन हाइडिंग। आप चाहें तो डेटा या डेटा टाइप को छुपा सकते हैं। आप केवल सामान्य यूजर को ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट के आधार पर आप डेटा को कॉल करें, प्रोग्राम बनाएं, और ऑब्जेक्ट में जो डिमांड है उसको फुलफिल करें। क्लास के फुल डिटेल की जानकारी आपको नहीं है। क्लास के अंदर जो डेटा है वो जनरली प्राइवेट डेटा होता है, उस डेटा की एक्सेस राइट भी हम किसी को नहीं देते। बाहर से कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता एक्सेप्ट द फंक्शन इनसाइड द क्लास और ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसका इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन करेंगे। आप ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।
तो ऑब्जेक्ट में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हमने लगाया, यहाँ पर डेटा को हम छुपा लेते हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, जबकि यहाँ तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओपन है। मल्टीपल डिक्लेरेशन ग्लोबल वेरिएबल आर अलाउड। चूंकि ये मल्टीपल फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है सी, तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शन है, तो कुछ ऐसे डेटा है जो हर फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन डेटा हो सकते हैं, तो उनका डिक्लेरेशन आप मल्टीपल डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं सी लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर, कि वो सारे फंक्शन एक साथ एक्सेस करेंगे। लेकिन इसमें बड़ी परेशानी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। किसी डेटा को कोई फंक्शन यूज कर रहा है, कोई दूसरा फंक्शन यूज कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन और ग्लोबल वेरिएबल आर नॉट अलाउड, या जो भी है आप क्लास के अंदर डिफाइन करें, सेपरेटली डिफाइन करें, सेपरेट यूज करें। मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो कमी थी इसको हमने यहाँ पे दूर किया है। इसके बाद फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड। सी लैंग्वेज में हमने ना फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की, ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की। ये कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था जब सी लैंग्वेज हमने बनाया था, लेकिन सी प्लस प्लस में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज किए गए। फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड। अब देखिए फंक्शन या ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। इस बात को ऐसे आप समझें कि एक फंक्शन है, और यहाँ पर एक वैल्यू हम देते हैं x, यहाँ पर वैल्यू देते हैं x एंड y। फंक्शन का नेम हमने सेम रखा है। एक ही फंक्शन में अगर हम डेटा पास करते हैं अलग अलग, तो इनका ऑपरेशन बदल जाएगा। नेम सेम है, काम अलग अलग होगा, क्योंकि आपने डेटा टाइप अलग दिया है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। प्रोग्रामिंग में आगे डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन यहां सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस में है, सी के पास ये व्यवस्था नहीं थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहता है कि अगर हम a प्लस बी और c प्लस डी दो ऑपरेशन दे, लेकिन दोनों में डेटा टाइप अलग अलग हो। अगर हमारा इंट a और b है और यहाँ पर हमने कैरेक्टर c और d रखा है, मतलब एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग डेटा टाइप पर अगर ऑपरेट किए जाएं। अब जैसे सोचिए कि 3 और 5 को ऐड करना है। 3 5 नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इमीडिएटली 3 और 5 को एडिशन का रिजल्ट तो 8 होगा। लेकिन अगर हम a प्लस बी कर दें तो यहाँ पर एडिशन का मतलब बदल जाएगा। यहाँ पर एडिशन तो होगा, लेकिन a प्लस बी कभी भी c d e नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों को एक साथ जोड़ के कॉन्केटनेट कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी ऑपरेटर को हटा दिए, ए बी को कॉन्केटनेट एक साथ जोड़ दिए, यही ऑपरेशन है। तो कैरेक्टर का एडिशन इंटीजर का एडिशन से अलग है, इस बात की जानकारी सी प्लस प्लस को है। यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप। एक ही ऑपरेटर को यहाँ पर जब हम जोड़ने की बात करते हैं, अगर डेटा टाइप हमारा बदल जाए तो उनका रिस्पॉन्स बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। इसको हम बोलते हैं, मतलब ऑपरेटर सेम, डेटा टाइप अलग, रिजल्ट बदल देगा। फंक्शन सेम, रेफरेंस वेरिएबल अलग, डेटा अलग, रिजल्ट में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही नाम के दो फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दो अलग अलग डेटा टाइप पर एक ही ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग का बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे डेटा टाइप के अनुरूप हमारा ऑपरेटर काम करे,
एरर जनरेट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सपोर्ट हमारा C++ में उपलब्ध है, जबकि ऑपरेटर या फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के आधार पर और भी फंक्शन है जिस पर डिस्कशन हम करते हैं, इसको पहले मिटा लें फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने C++ में पढ़ा है और सी लैंग्वेज में पढ़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लें और उसको फंक्शन में यूज करें, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। C++ में फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड ए स्ट्रक्चर। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसी पर बेस्ड है। स्ट्रक्चर को ही और एक्सटेंड करके हमने क्लास बनाया है। तो C++ में यही मेन फीचर है जो हमने इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रक्चर को और बड़ा कर दिया। स्ट्रक्चर में जो डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप का इंटीग्रेशन हम करते थे, उसके साथ फंक्शन को भी इंटीग्रेट करके हमने क्लास बना दिया। और जो C++ का बेसिक स्ट्रक्चर है डेटा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है C और C++ में। इसके बाद नेम स्पेस फीचर इज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ नेम स्पेस का कोई फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ जब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो यूजिंग नेम स्पेस .std आप लिखते हैं, और ये नेम स्पेस इज अलाउड टू अवॉइड नेम कॉलिजन। यहाँ नेम को इजीली आइडेंटिफाई करें नेम स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल। इसके बाद scanf इज यूज फॉर इनपुट वेयर printf इज यूज फॉर आउटपुट। ये तो सिंपल सी बात है, आप scanf फंक्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं, printf फंक्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये दोनों फंक्शन हैं, जबकि यहाँ पर हम उसके बदले में इस्तेमाल करते हैं cin और cout। ये स्टेटमेंट है जिनके सहयोग से हम इनपुट रिसीव करते हैं या इनपुट आउटपुट पर स्ट्रीम करते हैं, भेजते हैं। तो इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ये अलग बात है कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको यूजर को बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ हम उसके बदले cin और cout का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम जब भी बात करते थे तो डेटा की बात करते थे, डेटा के फॉर्मेट की बात करते थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %f, %c, %s का इस्तेमाल आपने किया है। यहाँ पर ऐसा कोई डेटा टाइप का फॉर्मेट डिक्लेरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मामले में C++ में ज़्यादा सुविधा है इनपुट आउटपुट रिसीव करने या सेंड करने में विथ रेस्पेक्ट टू C। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता भी है। इसमें आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। रेफरेंस वेरिएबल आर नॉट सपोर्टेड, और रेफरेंस वेरिएबल आर सपोर्टेड। और रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अभी तक हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं, सबसे पहले एक तो प्री डिफाइंड वेरिएबल था और एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल था। यहाँ पर एक नए तरह के वेरिएबल की बात हो रही है। जरा सा आप देखें, अभी तक जो हमने बनाया है int a, float b, सी लैंग्वेज में एक और हम बनाते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन ये दो ही तरीका था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का। या तो हमारा सीधी वेरिएबल होगा जिसको आप डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे, या नहीं तो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते थे सी लैंग्वेज में, C++ में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, जरा सा देख लीजिए। अगर हम ऐसा लिखें इंट एड्रेस ऑफ ए, अब देखिए हमने पढ़ा एड्रेस ऑफ, जो कि C++ में बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। ये एड्रेस ऑफ है ही नहीं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस ऑफ ए, अलियास है ये।
जैसे कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो एक ही पर्सन के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मनोज कुमार उर्फ भैया जी, मतलब पर्सन तो एक ही है, इनका नाम मनोज कुमार हो सकता है, लेकिन हम बोलते हैं मनोज कुमार या भैया जी उर्फ भैया जी। भैया जी भी इन्हीं को रिफरेंस कर रहा है। तो ये इसी तरह ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, पहले से कोई वेरिएबल है मौजूद। इस बात को ढंग से ध्यान में रखिए, पहले से कोई वेरिएबल है, उसका सिर्फ हम रेफरेंस बना रहे हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर पहले से हमने इंट ए बना रखा है तो इंट यहाँ पर मान लेते हैं एक्स हम ले लें, तो इक्वल टू एक्स। शर्त एक है, शर्त क्या है, यहाँ पर हमने एक्स बनाने के पहले कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं था, फ्लोट बी भी लिख लिए, पॉइंटर पी भी लिख लिए, कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका रेफरेंस किसी दूसरे वेरिएबल का होगा, मतलब पहले से कोई वेरिएबल होगा उसी का रेफरेंस आप बनाएंगे। और एक्चुअली हम यहाँ पर रेफरेंस ए जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में एक्स ही बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि मनोज कुमार उर्फ भैया जी, तो मनोज कुमार करें या भैया जी करें, एक ही पर्सन को हम डिक्लेयर करें, अलग कोई पर्सन नहीं है। उसी तरह हम या तो रेफरेंस ए बोले या फिर एक्स बोले, दोनों सेम है। मतलब एक्स पहले से आपके पास आपके प्रोग्राम में मौजूद होना चाहिए, उसका एक नया रेफरेंस हम बना लेते हैं। तो नया वेरिएबल हमने कहाँ बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये एक नया कॉन्सेप्ट है C++ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर हम रेफरेंस वेरिएबल आर सपोर्टेड, जबकि यहाँ पर उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड। अब फंक्शन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग था और यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। ये तो क्लास मेंबर का मेंबर फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हर फंक्शन का एक निश्चित रेंज है, इस पर डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। सिर्फ इस पॉइंट को आप अभी याद रखें कि वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस आर सपोर्टेड बाय C++। तो यहाँ पर ये दो टर्म भी हैं। मतलब C++ जब आप पढ़ रहे हैं या C++ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ टर्म आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया है। इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इसके बाद आपको रेफरेंस वेरिएबल, वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शन, ये सब ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, ये सारे वो नए नए टर्म हैं जो C लैंग्वेज में नहीं थे, लेकिन C++ में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि प्रोग्रामिंग में ये सारे टर्म जब आगे इस्तेमाल किए जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से समझ पाएँ। तो डेटा टाइप में एक नया टाइप हमने रेफरेंस वेरिएबल का यहाँ पे डाला, हमने वर्चुअल और फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, एक्सेस स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर को हटाया, जो प्रिंटफ स्कैनफ था उनको हटा के सी इन और सी आउट का इस्तेमाल शुरू किया, नेमिंग कॉलिजन ना हो नेम स्पेस का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो C++ में कुछ ऐसे एडवांस टर्म इस्तेमाल किए गए और बाकी के जो सारे फीचर आपने C में पढ़ा वो सारे फीचर यहाँ भी इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 97% 98% सारे स्टेटमेंट एज इट इज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं किसी स्कैनफ प्रिंटफ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पर जाएंगे या जो सुविधाजनक है उससे ज़्यादा इफिशिएंट और आसान हमारे पास अगर स्टेटमेंट है तो हम क्यों कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमने एलिमिनेट किया और नए नए
टेक्निक और कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट करके सी में सी प्लस प्लस बना दिया। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा हम कह रहे हैं कि सी का इंक्रीमेंटेड वर्जन है, लेकिन इस बात को आप अपने से दिमाग से निकाल दें कि हम सी के इंक्रीमेंटेड वर्जन को पढ़ रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग के बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। हम बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन डेटा और उसके एंटिटी पर, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए सी प्लस प्लस को समझने के लिए ये जो डिफरेंसेज है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ताकि प्रोग्रामिंग में कोई गलती ना हो, या जहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आप आधा लिखे उसके बाद प्रोसीजर ओरिएंटेड का फीचर को ऐड करने की कोशिश ना करें। आप सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिस पर अपने थिंकिंग लेवल को, अपने प्रॉब्लम के एनालिसिस में इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। और इस प्रोग्राम में आज इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।